एक चीज है आपकी बॉडी में जो इतनी पावरफुल है कि वो एक इंसान बना सकती है, वो लाइफ क्रिएट कर सकती है। और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आप मिट्टी के एक दाने को 1000 टुकड़ों में तोड़ दो तब भी ये उससे छोटी होगी, लेकिन इतनी छोटी होने के बाद भी वो एक नया इंसान बना सकता है, आप जैसा, मेरे जैसा। और आज लोग इसी चीज को रोज वेस्ट कर रहे हैं। फिर पूछते हैं एनर्जी क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस क्यों लो है, लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर सीधी बात यह है कि ह्यूमन बॉडी कोई फालतू सिस्टम नहीं है। जो भी चीज बॉडी बनाती है उसके पीछे एक क्लियर पर्पस होता है। ये जो फ्लूइड है ना, ये सिर्फ टाइम पास या इंस्टेंट प्लेजर के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। इसको बनाने के लिए बॉडी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स यूज करती है, मतलब बॉडी एफर्ट लगा रही है। और जब आप किसी चीज को जिसमें बॉडी ने एफर्ट लगाया हो उसको बार बार बिना किसी रियल पर्पस के वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली एनर्जी ड्रेन फील होता है। लेकिन असली गेम बॉडी से ज्यादा दिमाग में होता है। जब कोई आदमी एक्सेसिव स्टिमुलेशन में रहता है, चाहे वो पॉर्न हो या कांस्टेंट सेक्सुअल कंटेंट, ब्रेन को इंस्टेंट डोपामाइन स्पाइक्स मिलते हैं। डोपामाइन वही केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड फील करवाता है। नॉर्मली ये तब रिलीज होता है जब आपने कुछ अचीव किया हो, कुछ मेहनत की हो, पर जब बिना एफर्ट के ही इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है तो दिमाग का स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाता है। फिर धीरे धीरे नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई, जिम, काम सब बोरिंग लगने लगती है। रियल कन्वर्सेशंस भी बोरिंग लगती है। दिमाग बोलता है मुझे वो इजी हाई चाहिए जो इंस्टेंटली मिल जाता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इंस्टेंट हाई के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो रिलैक्सेशन नहीं होती, वो होता है क्रैश। लो एनर्जी, थकान, गिल्ट और कुछ प्रोडक्टिव करने का मन ही नहीं करता। खुद से ऑनेस्टली पूछो, उसके बाद तुम वर्ल्ड कॉन्कर करने जाते हो या फोन लेकर दोबारा स्क्रॉल करने लग जाते हो। ये जो क्रैश है ना, ये इसलिए आता है क्योंकि दिमाग एकदम से पीक पे गया और फिर नीचे आ गया। और जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो मोटिवेशन का बेस लाइन ही नीचे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ कोई मैजिक वाली बात नहीं है, कोई मिस्टेरिकल पावर नहीं आती। जो एक्चुअल चेंज होता है वो सिंपल है। जब आप अपने एनर्जी को लीक करना बंद कर देते हो तो बॉडी और दिमाग को स्टेबल होने का चांस मिलता है। जब कांस्टेंट डोपामाइन स्पाइक्स बंद होते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन रिसेट मोड में चला जाता है। फिर छोटी छोटी जीत भी अच्छी लगने लगती है। फोकस थोड़ा शार्प होता है, डिसिप्लिन बिल्ड होना स्टार्ट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आना स्टार्ट होता है। अगर इस जर्नी को रियलिस्टिकली देखो ना, तो शुरू के कुछ दिन सबसे टफ होते हैं। ब्रेन पुरानी हैबिट मांगेगा, अर्ब्स आएगी, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेगा। यहीं पर ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर बंदा यहाँ से निकल गया तो एक फेज आता है जहाँ कुछ खास फील नहीं होता, ना हाई ना एक्साइटमेंट। लोग सोचते हैं शायद कुछ हो ही नहीं रहा, पर एक्चुअली अंदर रिसेट चल रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी स्टेबल होने लगती है, फोकस इंप्रूव होता है, आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शंस पर रिएक्ट नहीं करते। और जब आदमी 60 से 90 दिन कंसिस्टेंसी रख लेता है तो कोई मैजिक नहीं होता, पर आइडेंटिटी शिफ्ट जरूर होती है। आप इम्पल्सिव मोड से निकलकर इंटेंशनल मोड में आ जाते हो। आप लाइफ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हो, सिर्फ स्क्रीन में नहीं। सच ये है कि दुनिया में लोग सालों वेस्ट कर देते हैं स्क्रोलिंग, बिंग वॉचिंग और टेम्पररी प्लेजर में। क्वेश्चन सिंपल है, क्या आप अपने आप को सिर्फ 90 दिन दे सकते हो? क्योंकि जो पावर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो किसी कोर्स, किसी शॉर्टकट या किसी मोटिवेशनल लाइन में नहीं मिलेगी। वो ऑलरेडी आपके अंदर है। बस डिसीजन इतना सा है कि उस पावर को रोज वेस्ट करना है या उसको बिल्ड करके कुछ बड़ा क्रिएट करना है। डिसीजन हमेशा आपके हाथ में थी और रहेगी। याद रखना, 90 दिन, सिर्फ 90 दिन। अगर तुम सीरियस हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट बन जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।